हेलो फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे एजुकेशनल एकेडमी चैनल में, जिसमें हम आज शुरू करेंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402। इसका हम चैप्टर करेंगे दूसरा, जिसका नाम है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, जिसमें हम आज करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे। और अगर आपको कोई डाउट, क्वेश्चन या सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के दे सकें। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा। तो चलिए हम अपना ये एमसीक्यू शुरू करते हैं। यूनिट 1 करने वाले हम इसका यूनिट 1 करने वाले हैं। यूनिट 1 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल का हम आईटी कोड 042 कर रहे हैं। आईटी का कोड 402। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिस चैनल का नाम हमारा एजुकेशन अकेडमी। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। एमसीक्यू हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शिफ्ट की? शिफ्ट की का अलग नाम क्या है? टॉगल की, ऑल्ट की, मॉडिफायर की, रिटर्न की। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप प्रयास कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए और अपने सारे आंसर एक कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आप हम क्रॉस चेक कर सकें हमारी वीडियो से। तो चलते हैं हम इसका आंसर देखिए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शिफ्ट की? शिफ्ट की का दूसरा नाम क्या है? शिफ्ट की का दूसरा नाम क्या है? टॉगल की, ऑल्ट की। देखिए टॉगल की होता है कैप्स लॉक का, कैप्स लॉक की का होता है अदर नेम, मतलब अदर नेम होता है कैप्स लॉक की का। और रिटर्न की होता है एंटर की का नेक्स्ट अलग नेम, अदर नेम एंटर की का। और मॉडिफायर की होता है शिफ्ट की का अदर नेम। और ऑल्ट की को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए शिफ्ट की होता है कुछ शिफ्ट की, ये रहा शिफ्ट की। शिफ्ट की ये रहा। और शिफ्ट की ना स्पेशल फंक्शन करने में यूज़ करते हैं। जैसे ये अगर हम शिफ्ट प्लस क्यू दबाएंगे तो ये हमें यूज़ करता है शिफ्ट प्लस क्यू। अगर हम खाली यू दबाएंगे तो छोटा क्यू आएगा। शिफ्ट को दबाकर क्यू दबाएंगे तो बड़ा क्यू आएगा। ये हमें इसके लिए मदद करता है। और बहुत सारे इसके स्पेशल फंक्शन हैं। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम क्लास 9 कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ होम की। इट इज़ यूज टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, it is used to go end of the line, it is used to go beginning of the paragraph, it is used to go end of the paragraph। रुकिए, तो मैं आपको इसको करने के लिए भी 10 सेकंड देता हूँ, आप अपने कॉपी में कीजिए। चलिए इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ होम की का फंक्शन क्या है? होम की का फंक्शन क्या है? होम की आके कीबोर्ड में मैं दिखाता हूँ। होम की कुछ होता है, होम की होता है, हाँ ये रहा, यहाँ पर होता है होम की। ये होम की, ये वाला, ये बीच वाला है होम की, ये बीच वाला है होम की, ये है होम की। तो क्वेश्चन था हमारा कुछ ये, तो हमें बताता होम की का फंक्शन क्या होता है। होम की का फंक्शन होता है, देखिए इट इज़ यूज टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मतलब बिगिनिंग ऑफ द लाइन।
मतलब ये हमारी कुछ लाइन है। अगर हम हमारा ये कर्सर यहाँ पर है तो अगर हम होम की दबाएंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है इट इज़ यूज टू एंड ऑफ द लाइन, मतलब अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है तो ये हमारा कर्सर एंड यहाँ पे ले आएगा होम की। इट इज़ यूज टू बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है, हमारा कर्सर यहीं पे है तो हमारे बिगिनिंग में ले आएगा, यहाँ पे ले आएगा। अगर हमारा कर्सर यहाँ पे, अगर हम होम की को दबाएंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ये फंक्शन बोल रहा है। तो इसमें आंसर आपको लगता है क्या? तो इसका सही आंसर होगा ये होम की। ये लाइन बताता है, लाइन। ठीक है, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गाइड की फॉर द लेफ्ट, P J F Y। गाइड की फॉर लेफ्ट P J F Y। इनमें से मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, इनमें से चॉइस करें कौन सा है। और ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख लो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। चलो 10 सेकंड और दी। और जो है आप आंसर लिख रहे हैं आप बताना कि आपके कितने सही हैं। तो चलिए अब हम करते हैं। गाइड की फॉर द लेफ्ट का गाइड की क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। रुको, कीबोर्ड देखिए, अब आपको थोड़ा आसानी होगा, लेकिन सच सच बताना कितने सही आपके। देखिए, ये होती है हमारी अपर रो, और ये होती है लास्ट रो, और ये होती है होम रो और मिडल रो, ये होती है मिडल रो। तो अब ये जानिए जे एफ या पी या वाई, इन सब में से, मतलब इन सब में से देखिए ये गाइड की ना हमेशा होम रो में आता है, और ये हमेशा ना होम रो में आता है। हाँ, गाइड की हमेशा ना होम रो में आता है। तो देखिए इसमें होम रो मैंने क्या बताया था, ये बीच वाली होम रो है पूरी। तो इसमें ना एक चीज़ होती है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, इसमें ना ये जैसे कि ये है, इसके नीचे ना छोटा सा डैश होता है। इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, होम रो में ही होता है बस। ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, लेकिन ना इसमें बस 2 में होता है। वो मैं बताता हूँ किस में होता है। बस होता है इन दोनों का हटा दो, तो इन दोनों में होता है, जिसमें जे और एफ में। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में ये होता है। तो देखिए आपका राइट हैंड कौन सा है, राइट हैंड जे की तरफ जाता है और लेफ्ट हैंड जाता है एफ की तरफ। तो बताइए अब लेफ्ट हैंड का कौन सा है, एफ बस। और ये आता है, ये दोनों अपर रो में आता है, तो ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, तो एफ होगा। और मैं जे का भी बता देता हूँ। हाँ, जे का देखिए पी एफ वाई, जे का मैंने क्या बताया था, राइट हैंड के लिए। तो फॉर यहाँ पे लिख देंगे हम राइट हैंड के लिए होता है जे। ठीक है, आए समझ? अगर आपको नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जिसमें हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन के लिए। आप बस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और लाइक करना ना भूलिए, जिससे हमें आपको पता चले आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई है। तो गाइड की फॉर द न्यूमेरिक कीपैड 4, 2, 6 या 5। देखिए मैं कीबोर्ड चलो ले आता हूँ, ये आगे कीबोर्ड। अब आपको आसानी होगी। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, कीजिए। चलिए टाइम इज ओवर। गाइड की फॉर द न्यूमेरिक कीपैड। देखिए मैं बताया था गाइड की होम रो में ही होता है, बस होम रो। ये बना लेते हैं हम न्यूमेरिक का कीपैड। यहाँ पे दे रखा है ऐसे नीचे, मैं बताता हूँ कहाँ पर। देखिए ये रहा न्यूमेरिक कीपैड, ये रहा पूरा है न्यूमेरिक कीपैड।
अभी हम बस इसका डिस्कस कर रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बस हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने बताया था होम रो में होता है, देखो एन, और मैं इसको होम रो में होता है बस। ये रहा होम रो, हमने बोला था बीच वाली रो, अपर रो, लास्ट रो, होम रो में होता है होम रो। इसमें बस एक ही गाइड की होती है, इसमें बस वन गाइड की होती है, वन गाइड की, वन गाइड की होती है बस, इसमें एक ही गाइड की होती है। देखिए फोर में नहीं है, फोर में नहीं है, और टू तो हट गया क्योंकि टू लास्ट रो में है। 5 और 6 बचा है, 6 में भी नहीं होगा और डी में होगा, और डी मतलब 5 में होगा, तो 5 आंसर है सही। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल एजुकेशन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हारा आगे दूसरा क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए टिप ऑफ यूज कीबोर्ड। ये आपके ऑप्शन है, मैं बोल देता हूँ इसे एक बार। डोंट सी कीबोर्ड वाइल टाइपिंग, प्रेशर ऑन कीबोर्ड, टेक रेस्ट एवरी 25 मिनट, एफ एंड जे तक की गाइड की। आगे बाद 10 सेकेंड है। चलो मैं आंसर बताता हूँ आपको। विच इज नॉट ए टिप ऑफ यूज कीबोर्ड, इनमें से टिप नॉट मतलब नहीं, ध्यान से पढ़ना इसको, नहीं, नो नो नो। तो ए डोंट सी कीबोर्ड वाइल टाइपिंग, मतलब टाइपिंग किसमें, मॉनिटर में, जैसे हम टाइपिंग करते हैं ना वैसे टाइपिंग हम बिना देखे, हमें कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना चाहिए टाइपिंग करते समय, ये सही है। मतलब जिनको प्रैक्टिस है, प्रेशर ऑन कीबोर्ड या टेक रेस्ट एवरी 25 मिनट। टेक रेस्ट, हमें रेस्ट ना, ये रेस्ट जो है, ये रेस्ट है, ये बदल भी सकते हैं, मतलब दूसरी बुक में दूसरे जैसे यहाँ पे हमने 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे कभी 30 भी हो सकता है, या 45 भी हो सकता है, या 1 आवर तक तो हो ही सकता है, 1 आवर से ज़्यादा नहीं होता वैसे, 1 आवर्स। तो एफ और जे हमने पढ़ा था ना अभी कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड पीछे वाली स्लाइड में था, हाँ ये रहा, हमने बताया भी था आपको कि एफ और जे, ये रहा एफ और ये रहा जे। एफ और जे हमारी गाइड की है, तो ये भी सही है कीबोर्ड के बारे में। तो कौन सा नहीं है, अब आप बता सकते हो इसमें कौन सा नहीं है। इसमें था ये प्रेशर, अगर हम कीबोर्ड के बटन में प्रेशर डालेंगे तो वो टूट भी सकते हैं, इसलिए ये नहीं है टिप्स में हमारी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे चैनल एजुकेशन अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल एजुकेशन सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक की। चलो आगे और टेंशन मिल रहा है। चलिए अब मैं बताता हूँ फंक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा देखे इनका वो करते हैं, डिवीज़न करते हैं, इनका डिवीज़न मैं लिख देता हूँ, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक। इसका हम डिवीज़न करते हैं यहाँ बीच से बीच। अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक मतलब नंबर। तो अब आप बता सकते हो इसमें कौन सा है जो कंसिस्ट करता है बोथ अल्फ़ाबेट और नंबर। अभी हमने देखा तो ये सही आंसर है। ये बस अल्फ़ाबेट कंटेन नहीं करता है और ये नंबर भी कंटेन नहीं करता है। अकेला मतलब ओनली नहीं करता है, अकेले दोनों। कंसिस्ट फंक्शन की तो अलग बात ही हो गई। तो इसका सही आंसर है ए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच वेबसाइट फॉर
टच टाइपिंग मतलब बताइए। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताइए टच टाइपिंग होता क्या है। चलो 10 सेकंड देता हूँ। हाँ चलो मैं बताती हूँ। टच टाइपिंग मतलब होता है अगर हम ना टाइपिंग करते हैं, मतलब मॉनिटर में टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग तो करते हैं, टाइपिंग करते हैं, और टाइपिंग हम ऐसी करते हैं कि हम कीबोर्ड में नहीं देखते, कीबोर्ड में नहीं देखते, नॉट सीन हम कीबोर्ड में नहीं देखते, तो उसको कहते हैं हम टच टाइपिंग, उसको हम कहते हैं टच टाइपिंग। चलते हम अपने ऑप्शन में, ए टच टाइपिंग, बी सी डी। अरे रुको, हाँ बताइए इसका आपको आंसर। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। चलिए आंसर बताता हूँ मैं। टच टाइपिंग मैंने अभी बताया था आपको। टच टाइपिंग मतलब क्या होता है, समझते होंगे ना। वेबसाइट, हमने वेबसाइट पूछी है वैसे तो, वेबसाइट तो ये इसमें काउंट नहीं होगा, मतलब ये आंसर गलत है। टच टाइपिंग रैपिड, ये मतलब आपको वैसे ही लग रहा होगा ये होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ये नहीं होगा, इसमें मार्क लगा देगा, ये भी नहीं होगा। और रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, ये थोड़ा लगा है सही, और टच रैपिड टाइपिंग ये भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ये नहीं होगा। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, यही होगा बेस्ट वेबसाइट फॉर टाइपिंग, यही आएगा। और कोई भी दो तीन आ सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर हमारा सही है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, ये आंसर सही है हमारा। हम क्लास 9 का, हमने जैसे कि शुरू में ही बताया था, हम क्लास 9 का कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। देयर आर डैश की इन कीबोर्ड, लेस देन 100, मोर देन 100, 100 या ओनली 100, मोर देन 150। ये आ गया आपके पास, आ गया कीबोर्ड। आपको ना उसमें बताना है, आपको एब्सोल्यूट नहीं बताना है। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट नहीं बताना है, मतलब आसपास भी बता सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 50 है तो 50 के हम बोल देंगे मोर देन 50 या लेस देन 50, ऐसे बोल सकते हैं, लेस देन। ठीक है, अब बताइए। मैं इसको मिटा रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपके पास 10 सेकंड है जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। देर आर कोई तो उसमें, चलो इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो लाल ही कर देते हैं, रेड, येलो दे देते हैं, येलो चलेगा। देर आर डैश की इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी की होती है, एवरेज में बताना है, एवरेज, इन सब का एवरेज बताना है, एवरेज बताना है, एवरेज। एवरेज में बताना है इसको। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपने कोशिश तो करी होगी। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपने कितने ठीक करे हैं। चलो लेस देन 100 तो आपको यहीं पे दिख रहा है, इतने सारे किए हैं, लेस देन तो 100 होगा नहीं। मोर देन 150 इतनी भी की नहीं कि मोर देन 50 होगा, ओनली 100। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 100, मोर देन 100 आप कह सकते हैं, हम मोर देन 100 आप कह सकते हैं इसको, तो इसका आंसर होगा मोर देन 100। ठीक है, ये आंसर भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो हम आंसर में रॉन्ग लगा देते हैं, हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, आंसर में टिक लगा देते हैं बस। आंसर ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये ठीक है बस। और ये बताना कि कौन इस चैप्टर को पढ़ के आया था। ठीक है, तभी देखना, चैप्टर को पढ़ने से पहले देखना। यूज ऑफ ब्लॉकिंग,
It is used to select the entire data. It is used to open the program. It is used to select the selected paragraph. It is used to select the selected data. तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो आपके पास है 10 सेकेंड। चलो मैं बता देता हूँ, पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जो हमने क्वेश्चन करा था। रुको मैं आपको बता देता हूँ, रुको मैंने आपको एक बताया था ना क्वेश्चन, रुको मैं बताता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो रुको, ये रहा क्वेश्चन। मैंने आपको ये बताया था, इसका आंसर ए था, और ये मैंने आपको बता रहा था, ये बताना था मुझे आपको, ये मैं भूल गया था। जैसे कि हमारे पास एक लाइन है, अगर हम ना एंड की दबाएंगे, एंड की अभी मैं बताता हूँ, कीबोर्ड यहाँ पे रख रखा है, तो मैं एंड की दबाएंगे ना, तो हमारा अगर कर्सर यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, एंड की यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको कीबोर्ड से समझाता हूँ, कीबोर्ड नहीं है यहाँ पे, चलो इसके आगे कीबोर्ड, ये रहा कीबोर्ड, एंड की, ये रहा एंड की, दिखा, ये ऊपर वाला होम की है, नीचे वाला एंड की है, ये है होम की और ये है एंड की, एंड की, ये एंड की है। चलो मुझे आपको ये बताना था, और हम चलते अपने क्वेश्चन में जो हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमने भी कर लिया था। हाँ ये रहा क्वेश्चन, हम क्लास 9 कर रहे हैं, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, और इसका यूनिट 1 कर रहे हैं। हम यूनिट 2 लाएंगे, जल्द लाएंगे, जब तक आप हमारी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यूज ऑफ ब्लॉकिंग ये कर रहे थे आप लोग। अब इसका आंसर आप बताइए। यूज ऑफ ब्लॉकिंग मतलब, इस यूज का मतलब है, मतलब ये उसकी डेफिनेशन ही बताता है। चलो आपको छोटा सा हिंट दिया, डेफिनेशन बताता है इसकी। तो ए बताता है इसकी डेफिनेशन, बी बताता है, सी बताता है, डी बताता है। बताइए। अभी और 10 सेकेंड है। चलो मैं बता देता हूँ। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डेटा, मतलब आपने सोचो एक पेज करा है, मतलब वर्ड में करा है, वर्ड, ये वर्ड है हमारा वर्ड है, वर्ड में है, आपने एक पेज करा है, छोटा सा पेज, ये पेज करा है। अगर हम ब्लॉकिंग करते हैं तो ये हमें यूज़ करता है पूरे डेटा को सिलेक्ट करने में। मतलब मैं बता देता हूँ पेन से, मतलब इसको मिटा के फिर से बता देता हूँ, मैं समझ नहीं आया होगा, इसमें फिर से बता देता हूँ। अब कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं बताऊँगा, मैं फिर से बता दूँगा, नई वीडियो बनाकर उस वीडियो में बना दूँ मैं। जैसे कि ये हमारा वर्ड, मतलब हमने वर्ड खोला है, MS वर्ड, मतलब ये हमारा वर्ड है, ठीक है, वर्ड है हमारा वर्ड है। तो हमने इसमें लिखे कुछ लाइन, ये ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ठीक है, ये ऐसे लिखे हैं। तो पहला ऑप्शन बता रहा है हमें कि इट इज़ यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डेटा। एंटायर मतलब बताइए, एंटायर मतलब ये बताता है पूरा, मतलब फुल, मतलब ऑल। तो इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। इसमें हम कर लेते हैं वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं हम इसमें वाइट। एंटायर डेटा मतलब हम ब्लॉकिंग की मदद से इस पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें पहले में ये बता रहा है। तो अगर हम इसको होल्डिंग में रखते हैं, अभी हम कलर हम वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा एक और वर्ड है, ये वर्ड है हमारा। अब हमारे पास स्पेस कम है ना, इसलिए हम छोटे में बना रहे हैं। हमारा वर्ड है टू यूज टू ओपन द प्रोग्राम। अगर ये हमारा कोई है आइकन, मतलब ये है, सोचो हमारा ये पावर पॉइंट है, ये पावर पॉइंट है, ठीक है, पावर पॉइंट। तो अगर हम इसमें ब्लॉकिंग करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। पहले मैं ये बोल रहा है, इसको भी हम होल्डिंग में रखते हैं, इसको भी हम होल्डिंग रखते हैं। ये क्या कह रहा है,
यूज द सिलेक्टेड पैराग्राफ, मतलब ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ, तो ये अलग पैराग्राफ है, मैं बना देता हूँ। तो ये बोल रहा है हमें सिलेक्टेड पैराग्राफ, मतलब हमें कोई सिलेक्ट पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, मतलब यही सिलेक्ट करना है हमें। तो ये तीसरा ऑप्शन ये हमें ये बता रहा है, मैं ये बता रहा है, और इसमें हमें बता रहा है यूज सिलेक्ट। अगर हमने बनाया कोई डॉक्यूमेंट बनाया हमने MS वर्ड में, तो इसमें ये बोल रहा है हमें ब्लॉक, इसमें ये बोल रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं बोल रहा, देखो इट इज यूज टू सिलेक्ट द सिलेक्टेड डेटा, मतलब सिलेक्टेड डेटा मतलब सिलेक्टेड लाइन, मतलब सिलेक्टेड लाइन या कुछ हमें चाहिए, वांट दैट वी वांट, रुको इसमें दैट वी वांट, चलो इसको आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, एक मिनट रुको, मेरे को फिर से बताऊंगा आपको, रुको मैं आपको समझ नहीं आ रहा होगा कुछ भी, रुको मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, चलो इसमें इसको मिटा ही देता हूँ, इसको पूरा मिटा देता हूँ। इसमें पूरा मिटा देता हूँ, आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं खिचपिच हो रहा है। हम इसके लिए आपको बना देते हैं स्क्रीन, हम इसमें ब्लैक स्क्रीन बना देते हैं, चलो ये आ गई, इसमें बना देते हैं, देखो इंक हम रखते हैं रेड, देखो इसमें हम लोग करते हैं, यहाँ पे बता देते हैं हम पेन, रुको इसमें ये करना है, तो मुझे एक चीज़, रुको ये वो वाला पेज तो नहीं है, हाँ ये तो वो वाला, आप क्वेश्चन देख लो वैसे, ना पढ़ लो। इट इज यूज टू सिलेक्ट एंटायर डेटा, मतलब पूरे डेटा को सेलेक्ट, प्रोग्राम को सिलेक्ट, सिलेक्टेड पैराग्राफ या सिलेक्टेड डेटा। दिखाता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ये वाला, इसको मैं आपको एक नई स्क्रीन में बता देता हूँ, ब्लैक स्क्रीन, देखो पहले मैं क्या था, इट इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डेटा, देखिए ए बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमारा वर्ड है, ये वर्ड, तो ये हमारा कोई है प्रेजेंटेशन, एंटायर डेटा मतलब फुल डेटा, एंटायर डेटा, रुको से बताना पड़ेगा, रुको और रुको बताता हूँ मैं आपको, एंटायर डेटा मतलब फुल डेटा, पेन लिए, ये देखिए ए बता रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी बताता हूँ, टाइम कम है थोड़ा, ये बताता हूँ मैं, ये एंटायर डेटा मतलब ये बता रहा है कि हमें पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, तो हम ब्लॉकिंग इसलिए यूज़ कर सकते हैं, ये पूरे डेटा को अगर हम सिलेक्ट करना है तो हम पूरे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन में बता रहे हैं कि हमें कोई प्रोग्राम ओपन करना है, चलो हो रही, रुको एक मिनट, हाँ चलो, या हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ए में बता रहा है, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे थोड़ा सा ये हमने कोई एंटायर डेटा करा, इसको अगर हमें पूरे को सिलेक्ट करना है तो ये ब्लॉकिंग यूज आएगा, कोई आंसर नहीं है। बी में बता रहा था हमें कि अगर हमें कोई आइकन ऑन करना है, मतलब डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो सी बताया था, और डी ये बताता है कि हमें पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ में पता है ना, ये एक पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया, अगर हमें पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, पूरे पैराग्राफ को, ये इसलिए भी नहीं आता है ये। और डी में बोलता है अगर हमें कोई लाइन सिलेक्ट करनी है, मतलब कोई लाइन, मतलब कोई डेटा, दैट वी वांट जो हमें चाहिए उसे, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इसका आंसर डी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये था हमारा क्वेश्चन।
देखो इसमें मैं बता देता हूँ मैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑल्ट की, उसको पीछे कर देता हूँ। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑल्ट की, ऑल्ट की का दूसरा नाम क्या है? 10 सेकेंड, यू आर ओनली 10 सेकेंड। मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने आप बताया था कि इसको हम यूज, इसका हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन है। इसका आंसर आप आसानी से बता देंगे। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। टॉगल की, ऑल्ट की, मॉडिफाई की, ऑप्शन, ये हमारे ऑप्शन। टॉगल की, कैप्स लॉक की, अदर नेम ऑफ कैप्स लॉक की, अदर नेम, रिटर्न की, अदर नेम ऑफ एंटर की, एंटर की, मॉडिफाई की, अदर नेम ऑफ शिफ्ट की, बताया था शुरू में, एक और चीज़ बताया था मैंने, ऑल्ट की, ऑल्ट की के लिए नहीं होता है ये, मतलब ये ऑप्शन रिजेक्टेड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सी में आप पूछोगे सी में क्यों होगा, तो इसमें हम ऑल्ट डाल देते हैं, ऑल्ट, और इसको हम पहले मिटा देते हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूँ, सर यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, ये भी मिटा देता हूँ और ये लिख देता हूँ बस, मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं सबको हटा देता हूँ। चलिए हमारा लेक्चर बस एंड होने वाला है। टॉगल की भी नहीं होगा, कैप अदर नेम ऑफ ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका हम बता रहे थे, इसका अदर नेम है शिफ्ट की, शिफ्ट की, अदर नेम ऑफ शिफ्ट की, और इसको हम ऑल्ट की भी बोलते हैं। ऑल्ट की क्यों होता है, देखो हमने आपको बताया था कि, देखो मैं कीबोर्ड ले आता हूँ, हाँ देखिए अगर हम शिफ्ट के साथ अगर हम दबाएंगे, इनमें से कुछ भी दबाएंगे, इनमें से या इन नंबर में से कुछ भी दबाएंगे ना, तो इनके जो ये लिखा है ना, ये 1 के ऊपर ये लिखा है, तो ये आ जाएंगे शिफ्ट के साथ, ये अपर आ जाएंगे, ये भी जो बोलते हैं। और अगर हम इसको दबाएंगे तो इसके कैपिटल लेटर आ जाएंगे, जैसे कि हमें ये स्मॉल क्यू प्लस, अगर हम शिफ्ट कर देंगे ना तो ये आएगा हमारा कैपिटल क्यू, ये हमारा आएगा कैपिटल क्यू। मॉडिफायर, अब हम बताए थे ऑल्ट की के लिए, ऑल्ट की के लिए देखिए अगर हम ऑल्ट प्लस टैब करेंगे तो टैब, तो हमारी ना विंडो चेंज होती रहेगी, विंडो के टैब चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा। ऑल्ट विंडो चेंज, विंडो को चेंज करने में मदद करता है, करना अभी विंडो चेंज करने में मदद करता है, ऑल्ट प्लस टैब। तो हमारे एजुकेशन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा था क्लास 9 का लेक्चर 1 था, ये लेक्चर हमारा 1 था। हमने आज से ये हमारा ये यूट्यूब चैनल बनाया, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन समय पर मिले। और अगर आपका कोई डाउट या सजेशन या मैंने कुछ गलत बताया तो आप वह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम जैसे हम उसके लिए दूसरे वीडियो में डालेंगे, वो क्यों गलत था, मतलब किस बात में आपको समझ नहीं आया, और हम पूरी डिटेल में बताएंगे। हमारे एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, करना है, ठीक है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करें हमारे एजुकेशन अकेडमी को, और लाइक भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। शेयर भी करना है। हम क्लास 9 का भी, हम अभी अपनी क्लास 9 का बना रहे हैं,
हम आगे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे हम अब दूसरी क्लास का बनाते रहेंगे, दूसरे सब्जेक्ट का बनाते रहेंगे। और ये हमारा यूनिट 1 था, डेटा एंट्री का एंड कीबोर्डिंग स्किल का यूनिट 1 था। तो अब तो हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आपको मैंने बताया था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और ये हम अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें जिसमें आपको डाउट है या क्वेश्चन करना है तो वो पूछ लीजिए। तो हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।